Watch your parents have. उस तरह के वर्ड का इस्तेमाल माँ और बाप के बारे में जो बोला वो नहीं होना चाहिए। एक कॉमेडी को तुम नेशनल शो बना देना, इट्स नॉट डील ब्रो। इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इस तरीके से ये सेक्सुअल कंटेंट वगैरह इस तरीके से नहीं करो। वो पेट से हो गए, पेट में बच्चा ये है, वो व्हाट इज दिस इज नॉनसेंस। अब वो बच्चे बैठे वो उन पे गलत हो जाता है। हमारे देश में जिस तरह से सिस्टम है उसको बिगाड़ने की लगता है कोशिश की जा रही है। गुड मॉर्निंग दिल्ली। पिछले हफ्ते हमारे देश में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई जिससे पूरे देश में भूचाल आ गया और इसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा थी कि आपको लोगों का फ्रस्ट्रेशन जो है सोशल मीडिया पर देखने को मिला। पूरे भारत में केवल 4 ही नाम, रणवीर अलाहाबादिया, समय रैना, अपूर्वा मुखीजा और इंडियाज़ गॉट लेटेंट। जहां पर इंडियाज़ गॉट लेटेंट शो पर कॉमेडी के नाम पर वल्गैरिटी को बढ़ावा मिल रहा था। इसी शो पर कुछ वल्गर कमेंट पास होने के बाद सोशल मीडिया पर जैसे रातों रात आग की तरफ फैल गया। तो चलिए जानते हैं पब्लिक की राय कि इस मुद्दे पर उनका क्या कहना है। देखो, स्टैंड अप कॉमेडी जो होती है एक हद तक एक बर्दाश्त काबिल होती है। उसमें एक लिमिटेड होता है, थोड़ा मजाक होता है और टू मीनिंग वर्ड में बोली जाती है। उसमें तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। पर एकदम से क्लियर किसी बारे में बोलना, जो उसने लैंग्वेज बोली इंग्लिश में जो कुछ बोला वो सभी लोगों को जानते हैं। मैं यहाँ पे आपको क्या बताऊँ, उस तरह के वर्ड का इस्तेमाल माँ और बाप के बारे में जो बोला वो नहीं होना चाहिए। बहुत लोग पब्लिक के जो रिएक्शन है, बहुत ऐसे पब्लिक के जो है वो जान मतलब मारने की धमकी भी दे रहे हैं जो मेंबर थे वहाँ पे। तो ये मेंबर को, हाँ, तो ये कितना हद तक सही है? ऐसा मतलब धमकी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? धमकी देना तो ठीक नहीं है। कानून व्यवस्था है हमारे पास, हम उसका इस्तेमाल कोई भी आदमी कर सकता है। आम आदमी कोई भी उसके बारे में कंप्लेंट कोर्ट में डाल के केस दर्ज करा सकता है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं। पर धमकी देना ये अच्छी बात नहीं है। और दूसरा पूछ रहे थे कि जो शो चल रहा है उसमें जो कंट्रोवर्सी हुई है वो तो उन 3 या 4 लोग जो भी थे उन्होंने बहुत गलत शो है ये, मैं तो इसको लाइक नहीं करता हूँ। और इस चीज़ों को तो थोड़ा सा गवर्नमेंट को ध्यान करके इसमें कोई कानून बनाने चाहिए एक लिमिट के हिसाब से, चाहे वो यूट्यूब है चाहे वो सोशल मीडिया है। इस पे हमारे देश में जिस तरह से सिस्टम है उसको बिगाड़ने की लगता है कोशिश की जा रही है इस तरह के शो के माध्यम से। जैसे बिग बॉस हो गया, अपना गॉट टैलेंट हो गया, कोई भी जो शोज़ आते हैं, ये इसमें कुछ कंट्रोल होना चाहिए। गवर्नमेंट का रूल बनने चाहिए। इसके कोई रूल नहीं है। कोई चीज़ लैंग्वेज का इस्तेमाल बहुत गलत होता है। और फेसबुक पे भी जो रील्स वगैरह चलती हैं इसमें भी बहुत ज़्यादा लैंग्वेज का गलत इस्तेमाल होता है, वो सब गलत है। रणवीर अलाहाबादिया जो है वो बहुत अच्छे मतलब स्पिरिचुअल लोगों को बुलाता था, बड़े बड़े लोगों को अपने शो पर बुलाता था। और अचानक जो एक ऐसा बयान देता है कि उस जो उसके अच्छे कर्म थे, पहले अच्छे पॉडकास्ट वगैरह थे, वो पूरा उसको ना देखकर हम केवल एक पॉइंट को देख रहे हैं। तो ये कितना हद तक सही है किसी इंसान के प्रति? मेरी बात सुनो, आदमी ठीक ठाक चल रहा होता है, उससे एक मर्डर हो जाता है तो हत्यारा गिनती में आ जाता है। उसने एक गलती की और उसे पता है वो मैच्योर्ड है, अनमैच्योर्ड नहीं है। 28 साल का है, मैच्योर्ड है और उसे पता है कि लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, मुझे किस तरह के वर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। लाइव टेलीकास्ट था या रिकॉर्डिंग थी मुझे नहीं मालूम ज़्यादा। रिकॉर्डिंग थी, चाहे रिकॉर्डिंग करें तो उसमें उन्होंने काट छाँट भी नहीं की, उसको लाइव उसको दिखाया लोगों को भी। जो वहाँ पे लोग थे पैसा दे के टिकट खरीद के जो बैठे हुए थे वो भी देख रहे थे, पर गलत है। इसका मतलब ये होता है कि अगर लाइव उन्होंने दिखाया तो उनका इंटेंशन ही था कि हम इसको पब्लिक को दिखाएं, तभी तो, वरना वो एडिटिंग तो कर सकते थे। वो ये था, मैं बताऊं क्या, टीआरपी वाली गेम होती होगी शायद मेरे हिसाब से। तो अपने आप को हाईलाइट करने के लिए सभी लोग मुझे पहचाने, सभी जगह मेरी बात हो जाए। एक छोटी सी इसमें मुझे कोई सज़ा नहीं होनी, कि कानून नहीं है इस बारे में। मेरे को ज़्यादा पता नहीं, मैं वकील नहीं हूँ, पर मुझे पता है इसमें कोई कानून है नहीं इस बीच को उनको सज़ा दे सकें। वो अलग से कोई इसमें गवर्नमेंट जो सुप्रीम कोर्ट इसमें लॉ लेके आए, लॉ वाली कहानी उसमें होगी तो शायद उसको पकड़ के डाल दें महीने 2 महीने 4 महीने के लिए अंदर। तो ये चीज़ पहले भी हुई है, कोई नई बात नहीं है ये, क्योंकि इससे पहले 2015 आई थिंक 16 में क्या AIV आया था, ऑल इंडिया बकचोद, तन्मय भट्ट आई थिंक वो थे। तो उस वक्त भी कंट्रोवर्सी बहुत हुई थी, ये सब हुई थी, क्योंकि हमारी जो इंडिया गवर्नमेंट है उनको एक मुद्दा चाहिए, फेमस इन्फ्लुएंस बंदा। क्योंकि देखो जो भी अदर स्टोरी चल रही है, जैसे कई क्या बोलते हैं रेप हुआ, ठीक है, अभी फाइनल क्या बोलते दिल्ली के अंदर कितने सारे लोग मरे रेलवे स्टेशन में, उन्होंने किसी ने मुद्दा नहीं बनाया, ना किसी ने उठाया, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन एक बंदे ने एक हल्की से कोई नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लिया, आई थिंक बहुत
चैनलों पे शोज़ पे हुआ है पहले भी, कोई नई बात नहीं है। लेकिन उस एक कॉमेडी को तुम नेशनल शो बना देना, इट्स नॉट डील ब्रो, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि जो समय रहा भाई, तुम बढ़िया कर रहे हो, तुम ओके हो, कोई टेंशन नहीं। बात रही जो तुम्हें गलती की, तुमने माफ़ी मांग ली, ठीक है। दुनिया वैसी है, तुम चाहे जितना कर लो, तुम्हारे साथ कोई नहीं आएंगे। चाहे तुम्हें गलती कर लो, सब मारे, तो चिंता मत करो भाई, तुम वापस आओगे। द लैटिन शो हमारे फेवरेट है, मैं भी देखता था। देखो उनका शो है, शो को क्या कह सकते हैं, वो शो ही ऐसा बना रखा है उन्होंने। पर ये जो पब्लिक देखती है तो गलत है, ऐसा शो फैमिली कहाँ देख पाएगी। कपिल शर्मा शो थोड़ी ना है, उसमें कॉमेडी नहीं होती, उसमें तो ऐसी आवाज़ें हैं कि जो घर की फैमिली हो तो बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ये सब चीज़ें गलत है यार, उन्हें ऐसा शो बनाना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो बना रहे हो तो ये सब तो पहले पर उनका कॉपी रहता है कि ये सब चीज़ें करना है। तो जिस तरीके से मतलब देखा जाए कि अभी पूरे भारत में जो है एक कमेंट को, एक जो डार्क कॉमेडी जिसे हम बोलते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब सोशल मीडिया पर एक हाइप मिल गया। उनको एक धमकी मिल रहा है कि मर्डर कर देंगे। रणवीर अलाहाबादिया जो है, अभी एक WWE के जो रेसलर हैं, उन्होंने धमकी दिया है कि रणवीर जो है कहीं भी मुझे मिलेगा तो उसको मैं उसका मर्डर कर दूँगा। तो फेम पाने के लिए पब्लिक बोलते हैं ये कर देंगे वो कर देंगे, कोई कुछ नहीं करता, सिर्फ फेम के लिए कर रही है पब्लिक। तो ये बात मतलब कितना हद तक सही है, किसी का मर्डर ये करना? मर्डर करना तो यार बहुत बड़ी बात होती है, कोई क्यों मर्डर करेगा मेरे मतलब की। तो ऐसे तो कोई घूम नहीं रहा। अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ फेम पाने के लिए पब्लिक बोल रही है। अच्छा। तो मैं तो चाहता हूँ शो बंदी हो जाए। कोई लाइफ नहीं कॉमेडी के बगैर। हाँ, अगर ये साफ सुथरी है। अब जैसे फिल्म में कहते हैं जी वो पेट से हो गए, पेट में बच्चा है, ये है वो, व्हाट इज दिस इज नॉनसेंस। अब वो बच्चे बैठे हैं, वो उन पर गलत हो जाता है, कहाँ तक एक्सप्लेन करोगे उसको। भारत में बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी चल रहा है वल्गर कॉमेडी को लेकर, समय रैना, रणवीर अलाहाबादिया, इन सब को लेकर। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा नहीं करना चाहिए। तो एक्चुअल में इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर इस तरीके की चीज़ें शोभा नहीं देती, क्योंकि कई लोग हैं जो उससे सीधे इन्फ्लुएंस होते ना, तो उसकी वजह से कई बार एक समाज का अलग तबका एक अलग राय बना लेता है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो जो भी है। तो इस पर जो है पूरा भारत के जितने भी जो लोग हैं वो पूरे एकत्र हो चुके हैं इनके खिलाफ। हाँ, ठीक है। और उनका जो रणवीर जो है उसको मतलब कि जान की मारने की धमकी भी मिल रही है। तो ये मारने की जो धमकी वो कितने हद तक सही है? नहीं, खैर हम लोग एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, तो इसमें धमकी का तो पढ़े लिखे सभ्य समाज में कोई महत्व नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं जो लोग इस तरीके से अपना रिएक्शन दे देते हैं, वो उनकी अपनी वो है। लेकिन हम लोग कानून के दायरे में जो भी उनको सज़ा मिलती है, जो भी उन पर मुकदमा चलाया जाता है, उसके बाद जज जो भी उनको कन्फ्लिक्ट जो भी निकलता है तो उस हिसाब से मिले। लेकिन ठीक है, एक आप इन्फ्लुएंसर है जैसे आप लोग हैं, तो आप लोग कुछ चीज़ एक पॉजिटिविटी फैलाओगे ना कि नेगेटिविटी। आगे के समाज को, बच्चों को हम लोग क्या दे के जाएंगे? पॉजिटिव फीलिंग, और क्या। तो वही सब चीज़ें हैं कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर इस तरीके से ये सेक्सुअल कंटेंट वगैरह इस तरीके से नहीं परोसे, क्योंकि हम लोग एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर हम लोग एक सम्मिलित उसमें रहते हैं ना, तो परिवार के सभी लोग सम्मिलित रहते हैं। हम लोग सभी की मर्यादा करना पड़ती, सभी का ख्याल रखना पड़ता। तो ऐसे में गलती कहा जाएगा उसको। या तो हम लोग किसी सेक्स फ्री कंट्री में रह रहे होते, यूरोप वगैरह में, तो वहाँ पे एडजस्टेबल होता, लोग अब उसको भी स्वीकारते। मतलब कि कल्चर को लेकर ये ज़्यादा मुद्दा ज़्यादा बढ़ गया है कि अगर यही कोई अलग कंट्री होता जैसे इटली वगैरह को रहता तो ये वल्गैरिटी इतना सहनशील। हाँ, इतना जो है आदमी ध्यान नहीं देता। सहनशील क्या मतलब, होता रहता है, ये इधर बगल में भी हो रहा, उधर भी हो गया, कोई बात नहीं। अब हम लोग चूँकि इस तरीके से कुंभ नहाने जा रहे हैं, तो एक कल्चरल उसी में ही तो जा रहे हैं कि चलो भाई, हमारे हो सकता पूर्वज नहीं जा पाए, हम जाएं वहाँ जाके कुछ ना कुछ ऐसी पॉजिटिव फीलिंग आए जो हम लोगों के आगे बता रहे। भाई 144 साल बाद ऐसा योग बना ना, तो ये फीलिंग ही तो है कि इतना बड़ा मेला वहाँ लग गया, नहीं तो कहाँ जाते थे लोग वहाँ कुंभ में भी इतना। वही सब है। तो मतलब ये शो बंद होना या मतलब जितने भी एपिसोड जो डिलीट कर दिए गए, हाँ, वो तो खैर कंटेंट इस तरीके के ना परोसे जाएं जो आगे हम लोग बच्चों के सामने ना देख पाएँ, ना उसको। वही चीज़ होती है ना, कोई एडल्ट फिल्म हम लोग
घर में सबके सामने बैठ के देख लेंगे क्या? नहीं देख पाएंगे। लेकिन पहले जो राजू श्रीवास्तव वगैरह करते थे तो वो एक स्वस्थ रहती थी, हम लोग परिवार के साथ में बैठ के उसको सुन सकते थे। अभी थोड़ा सा उनने इस तरीके से द्विअर्थी कुछ ऐसी बातें रख दी तो उसमें ठीक है, हम तो समझ रहे हैं एक पॉजिटिव, जो जैसे कहते नहीं कि जिसकी भावना जैसी वो समझ गया। हाँ, वो तो उसमें कुछ लोग गलत भी समझते, तो द्विअर्थी में थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है परिवार के साथ देखने में। ठीक द्विअर्थी तो जैसे राजू श्रीवास्तव भी बड़े बड़े कॉमेडियन भी जो होते थे वो भी द्विअर्थी बात करते थे, लेकिन वो सेक्सुअल रिलेटेड नहीं होते थे। वही लेकिन आज मतलब जो है जिसको हम लोग अपने बच्चे से बात कर लें, अपनी बिटिया से बात कर लें, इस तरीके से बैठ के तो देख सकें उनके संग में, तो वो ठीक है। कुछ समाज की कुछ रिस्ट्रिक्शन है, उसके हिसाब से बोलना चाहिए। और आपको कुछ ऐसा लगता है तो ये चीज़ें ना सोशल मीडिया पे नहीं डालना चाहिए, उन्होंने बहुत गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए अभी। और आगे आने वाली जनरेशन को भी हमें कुछ अच्छी सीख देनी है ना। अगर आप ऐसे करोगे तो हमारा जो समाज का एक स्ट्रक्चर बना हुआ वो मतलब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो फिर सबके लिए ठीक नहीं है। काफ़ी लोगों से बात करने के बाद पता चला कि इंडियाज़ गॉट लेटेंट के खिलाफ जो है काफ़ी लोग हैं, उनके अलग अलग मत है कि इस तरीके के शो जो है वो बंद हो जाना चाहिए। पहले के जो कॉमेडी थे, अब के कॉमेडी में बहुत ज़्यादा अंतर हो गया। पहले की कॉमेडी डबल मीनिंग हुआ करते थे, पर इतना वल्गैरिटी नहीं था जितना कि आज शो हो रहा, वो भी खुल्लम खुल्ला। आप बच्चों के साथ कॉमेडी को देख नहीं सकते। पहले की जो कॉमेडी होते थे और जो कॉमेडियन होते थे, आप उनको बच्चों के सामने भी देख सकते थे, पूरी फैमिली को एक साथ बैठाकर आप उनके शोज़ को देख सकते थे। लेकिन आज की कॉमेडी जो है काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है और कॉमेडी के नाम पर वल्गैरिटी को परोसा जा रहा है। देखते रहिए जार्प मीडिया को, सब्सक्राइब करना ना भूले, फॉलो करना ना भूले। कैमरामैन सुनील के साथ रोहित।